सदगुरु जोगी पीरदान से समझेंगे कि सब धर्मों की दो ही मंजिल है या एक ही मंजिल है। कुछ लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, यहूदी, पारसी इस तरह से अलग अलग, कोई सिखिज्म में, कोई इस्लाम में, कोई गीता का आधार बना के सनातन धर्म में, कोई यहूदी में, पारसी में, लेकिन उन सब धर्मों में भगवान के दो रूप, कोई निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप से जुड़ा है, कोई सगुण साकार रूप से जुड़ा है। भगवान के ये दोनों रूप है। कुछ लोग भगवान को साकार मानते हैं, कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं, लेकिन जिस भगवान ने पूरी सृष्टि को साकार बनाया है वो परम शक्ति है, सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, सर्वव्यापक है। नरसिंह का अवतार लेके भगवान ने साबित किया कि मैं साकार भी हूँ और मैं निर्गुण निराकार भी, सर्वव्यापक होकर पूरी सृष्टि की रक्षा कर रहा हूँ। पर फिर भी इतने सारे मिशन या ग्रंथ पंथ है भगवान को मानने के लिए, भगवान तक जाने के लिए, जिसमें से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, यहूदी, पारसी, ये 8 मत हमारे मेन हिंदुस्तान में है। बाहर नेपाल, चाइना में भी चल रहे हैं, लेकिन सब जो ग्रंथ पंथ है उनकी जो मंजिल है, एंड है, वो दो ही लक्ष्य है, उसको एक कह सकते हैं। दो में कि दुख चला जाए, दुख जाए और सुख मिले, आनंद मिले, मतलब सुख, शांति, प्रेम, आनंद। जब एक मंजिल कह सकते हैं कि आनंद मिले, और जब आनंद मिल जाएगा तो दुख आपे ही चला जाएगा। जैसे पैसा आ जाएगा तो गरीबी चले जाएगी, प्रकाश हो जाएगा तो अंधेरा चला जाएगा। तो ऐसे ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सारे हैं भाई भाई, लेकिन सब ग्रंथों पंथों की मंजिल एक ही है, या दो ही है कि दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति। कोई भी दुख नहीं चाहता। पैदा होते ही जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, क्योंकि उसको कष्ट होता है पैदा होने में, और अंदर उसको जो एक वो ईश्वर के नाद से वो माँ के पेट में धड़कन जो उसकी धड़कती है, उस नाद से वो जुड़ा होता है, उसके ध्यान में, उसकी लिव में वो जुड़ा होता है ईश्वर के, तो वो आनंद में होता है। और वो उसका आनंद चला जाता है और बाहर आके ढूंढता है ये मैं कहाँ आ गया हूँ, और उसके बाद उसको बाहर से सांस लेना पड़ता है और बाहर से दूध पीना पड़ेगा। पहले माँ के पेट से कनेक्शन जुड़ा होता है। तो खैर पहली ही गुहार जो लगाता है वो डिमांड करता है, वो आनंद की करता है। तो वही फिर हम पवित्र ग्रंथों और अपने अपने धर्म के हिसाब से, जहाँ भी हमारा जन्म हुआ, संस्कारों के हिसाब से हम इन दो लक्ष्य को लेके चल पड़ते हैं। दुख ना मिले और सुख मिले, मतलब दुख जाए और सुख आए। उस सुख को हम सोचते हैं कि शायद शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, कोठी कार आ जाए हमारे पास, तब हमें, तो ये सब तो हर जन्म में हमें मिला ही है, अच्छा और बुरा, ज्यादा या कम। या घर परिवार संसार भी जब हम 84 लाख में घूम रहे थे तब भी हमें मिला, कुत्ते बिल्ले बंदर, ये सब भी घर परिवार फैमिली इनकी भी होती है। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है, चाहे हमने किसी भी मिशन से प्राप्त करना है, वो है सुख मिले और दुख जाए। और वो हमने पहले ज्ञान लेके, जब गुरु बना के नहीं किसी से सीखा, वो बना बनाया लक्ष्य परमात्मा के घर से पहले का ही हमारा है, क्योंकि हमारे अंदर एक ज्योत है, हम एक आत्मा है। एंड में शरीर जो है, जब मृत्यु हो जाएगी उस तब तक हम खुद को शरीर ही जानते जाएंगे, और इस सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए पूरी जिंदगी संसार में रहेंगे, संसारियों से जुड़ेंगे, ये व्यक्ति वस्तु इकट्ठे करेंगे और एंड में सबको छोड़ के चले जाएंगे। कुछ भी हमारा, कोई भी रिश्ता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करवा सकता, ना ही हमें ये लक्ष्य प्राप्त होगा। लेकिन मानव शरीर जो हमें मिला था, उसके ये दो ही उद्देश्य है। हम किसी भी मिशन में, किसी भी ग्रंथ पंथ को हमने किसी भी माध्यम से ईश्वर को खोजा और ईश्वर से जुड़े, लेकिन उसमें जो लक्ष्य था, चाहे हम सिखिज्म में, चाहे हम जपजी साहिब पढ़ते हैं तो आनंद साहिब तक, आनंद भगवान का नाम है। लव इज गॉड, गॉड इज वन। बाइबल कहती है लव मतलब प्यार, वही आनंद संपूर्ण।
तो सच्ची दा आनंद, ये देखो सनातन धर्म तभी तुम आनंद तक गए। तो सुख शांति प्रेम आनंद ये भगवान के पर्यायवाची शब्द है। तो जो भगवान और संतों और सेवा सिमरन भक्ति की दुनिया में जाएगा, संसार में सिर्फ उपयोग करेगा रोटी कपड़ा मकान का, और संसार में अच्छा व्यवहार बड़ों का सत्कार छोटों से प्यार करेगा, तो और इधर हरि गुरुवान की दुनिया में उधर अच्छा व्यवहार करे और इधर प्यार करे, उधर उपयोग करे चीजों का, इधर उपभोग करे सेवा सिमरन कीर्तन का रस, तब उसकी जो ये मानव चोला है वो सफल होगा। उसको ये अपना दुख निवृत्ति का आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक इन तीन दुखों के अधीन सारे दुख होते हैं। इसी को तीन ताप कहा जाता है। तो इसी को मिटाने के लिए, सब दुखों को मिटाने के लिए आनंद सुख शांति प्रेम ये सारे भगवान के नाम है। तो जो इस एरिया में जुड़ जाएगा, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे यहूदी है, चाहे पारसी है, कोई भी है, लेकिन उसका लक्ष्य एंड में यही रहेगा। जैसे चीनी के अलग अलग खिलौने बनते हैं, दिवाली पे सब पे चीनी होती है, जब एक सोने के अलग अलग आभूषण बनते हैं, सब में सोना होता है, उसमें चाहे तुम चैनिया बना लो, चाहे तुम कड़े बना लो, इयररिंग्स बना लो। ऐसे ही हम किसी भी मिशन से, किसी भी ग्रंथ से, किसी भी पंथ से भगवान को अगर मानेंगे, सदगुरु को मानेंगे, तो एंड हमारी मंजिल एक ही रहेगी। मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वार या गिरजा, जाना तो घर से एक है, रास्ते चाहे अलग है, मंजिल तब भी एक है। इसलिए जो लोग इस बात का ज्ञान रखते हैं और भाईचारा शांति अमन सुकून उन पे परमात्मा की कृपा होती है। और परमात्मा जैसे 84 लाख के लाख शरीर उसके बनाए हुए हैं, ऐसे ही सब उसकी संतान है, जो और जब आपस में भाईचारा शांति अमन सुकून प्रेम इसको आगे लेके बढ़ते हैं, चाहे सिखिज्म में, चाहे इस्लाम में, सनातन धर्म में, चाहे किसी और मिशन में, गुरु के पास जाके ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त करके, तो वो इस जात पात धर्म वर्ण इन सब भेदों से परे होके एक सच्चे परमात्मा की सच्चे गुरु के माध्यम से खोज करते हैं, उसको उसकी मंजिल मिल जाती है। तो दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति या आनंद प्राप्ति ही सब मिशनों का लक्ष्य है। इसके लिए पहले पूर्ण गुरु चाहिए, और वो हमें ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान समझाए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और काल माया क्या है। जब हमें ये ज्ञान मिलेगा, ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान के ही कुछ धर्म निर्गुण निराकार स्वरूप और की तरफ निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप की तरफ है, और कुछ सगुण साकार सविशेष की तरफ है। एक ही भगवान के दो रूप है, ना कि दो भगवान है। वो निर्गुण निराकार निर्विशेष भी है, सगुण साकार सविशेष भी है, क्योंकि वो समर्थ है, अनंत है, बेअंत है, असीम है, बहुत सारे उसके अनंत शक्ति है उसमें। तो जो पूर्ण गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर तन मन धन से सेवा करके अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, सिमरन करके अपने पापों को भस्म कर लेते हैं, गुरु की पूर्ण शरणागति पूर्ण संत की कबूल लेते हैं, वो अपने इस लक्ष्य को पा जाते हैं। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है। अगर हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो हम फिर 84 लाख में भटकते ही रहते हैं। किसी ना किसी की पूजा तो हमने हर जन्म में ही की है, या फिर हम जात पात वर्ण धर्म इनमें ये छोटा है, ये बड़ा है, या ये ज्यादा बड़े हैं, ये छोटे हैं, इस चीजों में फंस जाते हैं। तो हम ईश्वर से, परमात्मा से कनेक्शन से अपना कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि वो कुल दुनिया का मालिक है, जिसको हम वाहिदुल्ला शरीक लाहू कहते हैं। उसी को हम एक ओंकार सतनाम कहते हैं, उसी को हम सबका मालिक एक कहते हैं। तो ये अलग अलग भाषाओं में भगवान के वहां भाषावाद नहीं है, लेकिन जैसा जैसा माहौल आता गया जीव को समझाने के लिए, और उसकी रज तम सत्य के अंडर उसकी त्रिगुणात्मक गुण के कारण उसकी बुद्धि
किसी में रज, किसी में तम, किसी में सतगुण है। इसलिए इतने अवतार संतों के रूप में, परमात्मा के रूप में होते रहे कि हमें समझाने के लिए। जब कोई भी धर्म इंसान ने अपनी बुद्धि से उसकी गलत व्याख्या की, उसको बिगाड़ दिया, तो भगवान ने संतों को उसको ठीक करने के लिए फिर एक और हमें सही उसको करके रास्ता दिया। तो फिर भी एंड मंजिल हमारी सब धर्मों की, ग्रंथों पंथों की दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति है। वो पूर्ण गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और आत्मा परमात्मा माया का ज्ञान प्राप्त करके, डिटेल्ड पहले थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल साधना में तन मन धन को सेवा करके, शुद्ध करके, गुरु से नाम दान की दात लेके, सिमरन करके और पूर्ण उनके चरणों में समर्पण करने के बाद ही हम किसी भी मिशन में चलेंगे। एंड में हम यहीं तक पहुंचेंगे। तो इसलिए सब धर्मों से प्यार करें, सब धर्मों का सत्कार करें। भगवान के ही सारे नाम है, भगवान के ही सारे रूप है। अगर हम किसी रूप को अच्छा बुरा कहेंगे, बड़ा छोटा कहेंगे, तो हमें नामापराध लगेगा, महापाप लगेगा। तो और फिर हम साधना क्या करेंगे? आगे हमने इन्हें पाप पीछे किए संचित कर्मों में, एक और पाप से हम युक्त हो जाएंगे। परमात्मा पूरी सृष्टि का मालिक है। इसलिए हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, हम सारे आपस में भाई भाई है। हमें शांति, भाईचारा, अमन, सुकून, इसको आगे लेके सब ग्रंथों का, पंथों का, संतों के चार विशेष गुरु के सब धर्मों का सत्कार करना, आपस के सब धर्मों का संतों में प्यार करना, जो बुरा भला के ताने बैठे दे उसको इग्नोर करना, उससे उदासीन रहना और उसके लिए दुआ करना। हे परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे। और जो बिल्कुल ही दुश्मनी में उधर आए उसके लिए टाइम वेस्ट ना करें, उनसे कट ऑफ हो जाए। क्योंकि मानव चोला बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, तुम्हें इसमें लक्ष्य प्राप्त करना है अपना। तो ये चारों गुण हमें साथ लेके चलने चाहिए, तभी हमारी अगर साधना पूरी होगी। तो ये चारों संत, ये चारों गुण संत हमें, गुरुजन हमें सिखाते हैं। तो ये सिद्ध हुआ कि सब धर्मों का जो लक्ष्य है वो दो ही है, जहाँ आनंद प्राप्ति एक ही है। इसलिए आपस में शांति, भाईचारा, अमन, सुकून से चलना चाहिए। सब ग्रंथों का, पंथों का, धर्मों का सत्कार करना चाहिए। सब संतों से प्यार करना चाहिए। अगर ग्रंथों, पंथों, संतों को समझना है तो पूर्ण गुरु का ज्ञान सुनना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए। जो ग्रंथों, पंथों, संतों में बारीकियां, एक ओंकार की बात है, वाहदुल्लाह शरीफ की बात है, सबका मालिक एक की बात है, उसको आगे लेके बढ़ना चाहिए, ताकि हमारा परम पिता परमात्मा, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, ईश्वर, यहोवा हम पे खुश रहे और हमें हमारी मंजिल मिल जाए। जय गुरु।